दिल का दरिया बह ही गया, इश्क इबादत। वाह 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 वाह। तो भाई ऐसे गानों से थोड़ा सा अपना जो मन है ना उसको दूर करके हमें अपनी क्लास में आना है कि यार भैया आज का तो लेट होने का बनता है, क्योंकि आप लोगों की ही क्लासेस चल रही थी अलग अलग। जीतू सर ले रहे थे यहाँ पे क्लास, तो फिर मैं ले नहीं सकता था क्लास, इसलिए अपने को भैया थोड़ी सी देर हो गई है। और मेरे को तो मैं क्या बताऊँ, आज अपनी ही क्लास नहीं मिल रही है यहाँ पे, तो कोई बात नहीं। ओके, तो यहाँ पर आ गए हैं अपन आज की इस क्लास में। तो गुड इवनिंग एवरीवन। देख लेते हैं फटाफट से कि कौन आ गया है अपनी लाइव क्लास में। और देखें सब जने यहाँ पे, दीपांशु गौतम, प्रेक्षा, परम त्रिपाठी, चप्पू कुमार। सिस का मतलब क्या होता है कोई बताओ? सिस्टर, ये ऐसे आपस में लिखते हैं सिस्टर ब्रदर, ठीक है, वो चैट में लिख रहे हैं। लेट हो सर आप? बेटा मैं लेट आज मेरे कारण नहीं हूँ, मैं तो यहीं खड़ा था, इधर ही खड़ा था मैं तो उसी समय से, मतलब मैं भी 15 मिनट से यहीं खड़ा हूँ कि भैया ये सब कुछ चेंज हो जाए तो मैं अपनी क्लास शुरू करूँ यहाँ पर। तो नमस्ते प्रेक्षा, परम त्रिपाठी, भूतनी, हेलो भूतनी कौन लिखता है भाई? सुधांशु सिंह वेरी गुड इवनिंग, साक्षी कुमारी हेलो, रोहताज सह क्यों लेट हो? बता दिया मैंने क्यों लेट है, सिंपल। मानस उमर हेलो वेरी गुड इवनिंग, थैंक यू सो मच बेटा जी। बाकी ऐसा कुछ नहीं है, आई एम ए स्टूडेंट ऑफ साइंस, देयरफॉर यू थिंक दैट आई एम अ गुड टीचर, बट फर्स्टली आई एम अ स्टूडेंट। खैर उसके बाद में और कौन है? रिया शुक्ला आईएएस, कृति पीपल और भी हैं। ओके, तो नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम। और भी स्टूडेंट्स आ गए हैं ना? खुशी राज, दीपांशु गौतम, प्रवीण दुबे, प्रथम जायसवाल, विशाल, देवेंद्र कुशवाहा, कलका प्रसाद, विवेक राठौर, अपराजिता। चलिए तो आ जाइए अपन आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। और अब समय कम है हमारे पास में, क्योंकि फिर मेरी बाद में 12th की भी और यहाँ पे दूसरी क्लासेस भी हैं, तो थोड़ा सा स्पीड में चलेंगे। आप लोग मेरे साथ अपना साथ बनाए रखें, इट्स अ गुड थिंग टू नो। चलो तो देखें, सबसे पहले आज लेक्चर 6 है, बेसिक्स पढ़ रहे हैं अपन। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं कि लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था, तो खूब कुछ पढ़ा था लास्ट क्लास में हमने। द्रव्यमान, भार, आयतन, घनत्व, ताप, मापन में अनिश्चितता का टॉपिक हमने शुरू किया था। कायदे से हम लोग आज की हमारी क्लास में ये जो टॉपिक था मापन में अनिश्चितता वाला, इसी को ही कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। फिर है वैज्ञानिक संकेतन, हम पढ़ चुके हैं, साइंटिफिक नोटेशन कैसे लिखते हैं कि बड़ी बड़ी जो संख्याएं हैं उनको इतना बार बार लिखना बेवकूफी सा लगता है, तो उनको छोटा करके ऐसे गुणा करके 10 की घात में लिख देते हैं, तो उसको वैज्ञानिक संकेतन बोलते हैं, ये हम देख चुके हैं, ठीक है। फिर है हमारे पास में गुणा भाग करना। तो वैज्ञानिक संकेतन में जो संख्या हम लोग लिखते हैं उनको गुणा भाग कैसे करते हैं, तो उसका तरीका छोटा है। अगर हम इतनी बड़ी बड़ी संख्याओं को बार बार लिख करके और गुणा करने बैठ जाए तो सर पीट लेंगे, तो इसके लिए शॉर्टकट तरीके बना रखे हैं अपन ने। और इसके अलावा योग और घटाना, उनका प्लस और माइनस भी थोड़ा सा अलग तरह से होता है, वो भी अपन ने सीखा था। अच्छा तो चलें अब उसके बाद देखें आज की इस क्लास में हम लोग क्या सीखने वाले। तो आज की क्लास में हमारा टॉपिक है सार्थक अंक या सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो मैं आपको बता दूं ये मापन में अनिश्चितता वाला ही टॉपिक है, उसी से ही हम लोग अपनी आज की इस क्लास को कंटिन्यू कर रहे हैं। तो यहां पर देखें, ध्यान से समझें, शुरू कर रहे हैं अपन। तो सार्थक अंक समझने से पहले हमें थोड़ा सा एक बात समझना पड़ेगा कि जब भी देखो क्या होता है इस दुनिया में, हम लोग मापन करते हैं, किसका मापन करते हैं? भौतिक राशियों का मापन करते हैं। देखो एक चीज आप हमेशा अलग काउंट करके चलना, मतलब एक तो क्या होता है गिनती करना कि मेरे पास कितने आम हैं, 1 2 3, 3 आम, बात खत्म। तो अब इसमें कोई त्रुटि वाली बात नहीं, इसमें कोई गलती वाली स्कोप नहीं, गुंजाइश नहीं, 3 है, बात खत्म, है ना। लेकिन जब हम है ना क्या करते हैं, स्केल लेकर के ऐसा बारीकी से हम ऐसा नापते हैं कितना सेंटीमीटर की लाइन है, तो उसमें गलती होने की गुंजाइश रहती है ना। ऐसा मैं मेरा वेट नाप रहा हूं, मैं मेरा भार नाप रहा हूं, उसमें गलती की गुंजाइश रहती है। कैसे रहती है समझना। तो जो मापन हम करते हैं तो मापन में त्रुटियों की संभावना रहती है। मैं आपको ये कह रहा हूं, त्रुटियां सब समझते हैं, एरर्स, ठीक है, त्रुटियों की संभावना होती है। मतलब हो सकता है मैं एक पुराने जमाने की वैसे नहीं, स्प्रिंग वाली ऐसे कांटा यूं आगे जाता है, बताता है कितने किलो हो आप, ऐसे ऐसे हिलता है, उसमें वो नीचे कागज लगा रहता है, उस पर खड़ा हो रहा हूं, तो वो मान लो बता रहा है मेरा वेट है 70 किलो। और मान लो कि ना मैं, मेरे भैया ने और दूसरे देश से कोई इंपोर्टेड कोई मशीन मंगवाई है डिजिटल, उसमें ना पॉइंट में 3 अंकों तक बताती है, वो मेरे को बता रही है कि नहीं 70 नहीं है,
70.463 है आपका वेट। मैं कहा गजब यार, ये तो है 600 ग्राम वेट बचा दिया इसने मेरा, 643 ग्राम वेट मान लो, 463 जो भी लिखा हुआ था। तो यार कितना अनिश्चितता थी। अब अगर मान लो एक और ऐसी मशीन बना लेंगे भविष्य में जो पॉइंट के बाद मेरे को 8 डिजिट्स तक बताएगी कि भाई आपका वजन इतना है, तो मतलब यार अनिश्चितता तो है, ठीक है। तो क्या अनिश्चितता रहती? अब देखो अब मतलब क्वेश्चन मन में होगा कि सर ये अनिश्चितता काहे रहती है भाई, है क्या जरूरत क्या है इसको रहने की? तो क्वेश्चन है क्यों रहती है, क्यों? तो इसका आंसर बुक में हमें लिखा है। देखो दो चीजें हो सकती है। एक तो जो हमारे पास में जो मापन यंत्र है, ठीक है, मापन यंत्र जो है उसकी क्षमता कितनी है, मापन यंत्र की क्षमता, एफिशिएंसी अगर मैं बोलूं उसका कितना है, वो कितना सही से नाप पा रहा है। जैसे समझने की कोशिश करना आप मेरी बात, है ना। जैसे मान लो उदाहरण अगर मैं आपको दूं यहां पर, तो यार क्या होता है कि ना जैसे स्केल है मेरे पास में, मेरे को लंबाई नापनी है। मान लेते हैं ये मेरे पास है ना एक गिलास है, क्या है ये, एक गिलास है, सिलेंडर है गिलास। तो इस गिलास की मेरे को लंबाई नापने का है। तो मैंने क्या किया, सिंपल जो अपने पास में स्केल रहता है ना, अपने पास में वो 2 रुपए 5 रुपए वाला स्केल, उससे नापा मैंने। तो मेरे को पता चला कि यार ये जो गिलास है ये 10 सेंटीमीटर का है। फिर मेरे दोस्त ने क्या किया, वो है ना फिजिक्स वाले सर से जाकर के वर्नियर कैलिपर्स लेकर के आया। मैं कहा वेरी गुड, ये क्या चीज होती है भाई? बोला एक यंत्र होता है, तो इस यंत्र से आप थोड़ा और बारीकी से जो है लंबाई को नाप सकते हो। तो जब वर्नियर कैलिपर्स से इसको नापा, ठीक है, वर्नियर कैलिपर्स, तो पूरा नाम नहीं लिख रहा मैं, टाइम जाएगा अभी। तो पता चला कि नहीं 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 नहीं, इसकी जो लंबाई है वो तो 10.63 सेंटीमीटर है। मैं तो दंग रह गया, मैंने कहा यार ये क्या चल रहा है यहाँ पे, है ना। तो यहां से हमें पता चल रहा है कि यार अनिश्चितता तो है। तो पहली अनिश्चितता हमारे पास में किसके कारण है, कि जो हमारे पास में मापन यंत्र की क्षमता है, जैसे किताब में हमने बोला है सीमितता, मापन यंत्र की सीमितता, ठीक है, कितनी सीमितता है, मतलब यार नहीं निकाल सकता वो सारा, तो सीमितता। और दूसरा जो है हमारे पास में, दूसरी जो हमारे पास में समस्या का कारण है वो है मापने वाले व्यक्ति की दक्षता। क्या है? मापने वाले व्यक्ति की दक्षता। मस्त चीज बताता हूं मैं आपको, समझना। क्या होता है कि जब हम लोग 11th-12th में स्कूल में ना फिजिक्स वगैरह के प्रैक्टिकल्स करते हैं ना, प्रिज्म वाले करते हैं या दूसरे जब करते हैं, तो वहां पे ना हमको एंगल देखना होता है ना, एंगल देखना होता है। या जब वो ऑप्टिकल बेंच पे ऐसे बिंब प्रतिबिंब को ऐसे नोक मिलानी होती है, तो वो करना होता है। तो उसमें ना कुछ एक स्टूडेंट्स की क्या आंखें कमजोर रहती हैं थोड़ी, तो वो ऐसे करके रीडिंग लेते हैं, ऐसे करके देखते हैं, ऐसे करके देखते हैं, तो मतलब वो रीडिंग अलग ले लेते हैं। जैसे आपने देखा होगा एक वो नहीं हमारे पास में वो घड़ी आती है डिजिटल वाली, जिसमें ऐसे ऐसे 8 और 3 थोड़ा साइड में से देखो तो एक जैसा ही दिखता है। तो मान लो किसी ने रीडिंग ली, थोड़ा टेढ़ा होके ले ली, तराजू में नहीं आता वो डिजिटल वाले में ऐसे 8 3 ऐसे लिखा हुआ था, तो किसी ने थोड़ा टेढ़ा देख लिया, उसको 8 दिख गया, किसी ने सामने जाके देखा उसको 3 दिखा। तो मापने वाले व्यक्ति की क्षमता पे भी तो निर्भर कर रहा है ना, कि त्रुटि सही ना पाए कि गलत ना पाए, कितना गड़बड़ ना पाए, वो मापने वाले इंसान के ऊपर भी निर्भर कर रहा है कि किसकी आंख कितनी कमजोर है, भगवान मालिक है, किसको क्या पता। तो ये उदाहरण जैसे कोई भी है, मान लो निखिल सर मस्त चश्मा पहन करके नाप रहे हैं कुछ, तो निखिल सर ने कोई नापी लंबाई मान लो इसी गिलास की स्केल से, तो निखिल सर नाप करके दे रहे हैं कि भैया, बोले मैं गणित पढ़ाऊं, निखिल सर कह रहे हैं, ठीक है ध्यान से समझना, सेम गिलास है, निखिल सर कह रहे हैं गिलास की लंबाई उन्होंने नापी है 10.2 सेंटीमीटर। क्यों? क्योंकि सेंटीमीटर के हिस्से जो होते हैं वो हमें दे रखे होते हैं एक स्केल में। मैं आपको बताता हूं, जो हमारी स्केल होती है ना सेंटीमीटर वाली स्केल, इसका जो अल्पतमांक है, क्या है? अल्पतमांक। अल्पतमांक क्या होता है हमारे पास में? वो मान होता है जो वो स्केल कम से कम नाप सकती है। तो जो स्केल है वो कम से कम, उनका अल्पतमांक कितना है? उसका है 1 मिलीमीटर, जो कि कितना होता है? 1 सेंटीमीटर का 10वां हिस्सा होता है। मतलब अल्पतमांक को हम कह सकते हैं, स्केल का अल्पतमांक है 0.1 सेंटीमीटर।
तो वो स्केल जो है उसमें छोटी छोटी लाइनें भी होती है 1 सेंटीमीटर के अंदर। तो निखिल सर बोले मेरे को पता है अल्पतमांक क्या होता है। तो बोला ये देखो मैं ऐसा नाप के दे रहा हूं तुमको, इसका नाप है 10.2 सेंटीमीटर, तुम 10 लिखे हो, बेशर्मो गणित नहीं पढ़ते हो अच्छे से। मैंने कहा गुरुदेव शुक्रिया। ठीक है, तो अभी देखिए निखिल सर ने नापा तो इतना आया। ठीक है, मैंने फिरोज सर को दिया, फिरोज सर का ध्यान टीवी में लगा पड़ा है, मॉनिटर पे वो क्लासेस शेड्यूल कर रहे हैं। बोले हाँ रे जाओ, दिमाग का दही मत करो। उन्होंने मेरे को लिख करके दे दिया कि भाई 9.8 सेंटीमीटर है। ठीक है, उनको पॉइंट का तो दिखा, लेकिन उन्होंने तो अलग ही कम कर दिया। तो इससे भी क्या हो रहा है, मापन में हमें त्रुटियां मिल रही हैं, त्रुटियां मिल रही हैं। तो अब समझने की कोशिश कर रहा, हमने क्या किया, हमने एक टॉपिक इस तरह से बनाया जिसका नाम है सिग्निफिकेंट फिगर्स। क्या है? सिग्निफिकेंट फिगर्स। ये रिमोट ले लेते हैं अपन हाथ में अपने। तो यहां लिखे सब जने हेडिंग आज की, विच इज सार्थक अंक। निखिल सर के छोटे भाई का नाम सार्थक है, ठीक है, और उसको घर पे अंको बुलाते हैं। तो देखो सार्थक भी है और इसमें अंको भी है, दोनों एक ही चीज में आ गए यहाँ पर। ठीक है, तो सार्थक अंक और सार्थक अंक को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स। क्या बोलते हैं? सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो ध्यान से समझना, सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं। तो हम कह रहे हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स हमें क्या बताते हैं। तो मैं आपको बताता हूं, ये बताते हैं मापन में निश्चितता, है ना, या मतलब हम क्या बोले कि कितना मापन जो है ना वो एकदम सही है, बारीकी से कितना सही है। मतलब मैं सिंपल शब्दों में लिखूं ना तो इनसे हमें पता चलता है कि मापन कितना एग्जैक्ट है, क्या है, कितनी हद तक सही है, ऐसा लिख लेते हैं अपन, कितनी हद तक सही है। ये हमें सार्थक अंकों से पता चलता है। तो सार्थक अंकों का टॉपिक हम लोगों को थोड़ा सा समझना पड़ेगा। ऐसा एग्जाम में मत में लिख करके आना कि सार्थक अंक हमें ये बताते हैं कि मापन किस हद तक सही है। बोले उसने किस हद तक धोखा दिया है मेरे को, इससे पता चलेगा नहीं। अभी समझो तुम यहाँ पर, ठीक है। तो ऐसा लिख रहे हैं किस हद तक वो सही है। तो अब क्या होता है, सार्थक अंक है क्या? तो हम कह रहे हैं कि कोई भी संख्या जो होती है ना उसके दो हिस्से होते हैं। समझने की कोशिश करना, कोई भी जो संख्या है उसके हमारे पास में दो हिस्से होते हैं। एक हिस्सा होता है हमारे पास में निश्चित संख्या, और दूसरा होता है हमारे पास में अनिश्चित। वैसे ये वाला टॉपिक आपको जीतू सर भी पढ़ा चुके हैं, लेकिन देखो पढ़ने से हमारा रिवीजन ही होगा। आपके फिजिक्स में भी है ये टॉपिक, सेकंड चैप्टर में फिजिक्स में, और यहाँ पर फर्स्ट चैप्टर में ही है, तो कुछ नहीं कर सकते। तो अनिश्चित संख्या है ना, ये दूसरा इसका भाग है हमारे पास में। एक बार पढ़ लो, थोड़े से क्वेश्चंस कर लेंगे आज अपन, फिर बोलोगे तो एप्लीकेशन पर अपन इसके और भी खूब सारे क्वेश्चंस कर लेंगे, नहीं तो आगे बढ़ने की कोई दिक्कत नहीं। अनिश्चित संख्या, फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए आप समझना, हम कह रहे हैं कि यार मैं बाजार गया था, ठीक है, बाजार गया, मैं वहां से अंगूर लेके आया। अंगूर वाला थोड़ा ठीक था, उसने डिजिटल तराजू की मदद ली और उसने जो मेरे को अंगूर नाप करके दिए, उसने बोला 4 किलो और 600 ग्राम है, ठीक है। उसने मेरे को लिख के दिया 4.6 kg। तो अब आप ध्यान से समझने की कोशिश करना कि यहां पे इस बात की तो गारंटी है कि 4 तो क्या है, फिक्स है। गारंटी है कि यार ये तो फिक्स है, इसको दुनिया की कोई ताकत नहीं बदल सकती। 4 किलो तो है, किसी भी दुनिया के तराजू में जाके तुम नाप लो, 4 किलो तो है। लेकिन अब थोड़ी दिक्कत है, इसने कहा यार 4.6, मतलब ये तो यार 4.62 भी हो सकता है ना, ये 4.69 भी हो सकता है, ठीक है, और यही 4.60 भी हो सकता है, और यही 4.689763 कुछ भी हो सकता है। तो ये तो कुछ भी हो सकता है, समझ रहे हो आप मेरी बात? इसका मतलब क्या है, क्योंकि आगे का पता नहीं है ना यार, पता नहीं, ऐसा कुछ बड़ा तराजू ले आओ जो तुमको 10 डिजिट तक मान दे देगा तो बात और है फिर। तो इसलिए हमने बोला कि ये जो दूसरा वाला संख्या ना, ये संख्या जो है ये अनिश्चित है ना, ये फिक्स नहीं है, ये डाउटफुल है, ये अनिश्चित संख्या है, और ये हमारे पास में निश्चित संख्या है।
तो सार्थक अंक की डेफिनेशन हमने क्या दी? तो हमने बोला केम छे केम छे केम छे। ठीक है, तो सार्थक अंक हमारे पास में क्या होते हैं? ठीक है, तो हम कह रहे हैं किसी संख्या के सभी निश्चित संख्याएं या निश्चित अंक, सार्थक अंक क्या है? किसी संख्या के सभी निश्चित अंक व किसी संख्या की सभी निश्चित अंक के होगा वैसे, व एक अंतिम अनिश्चित अंक। क्या है? सार्थक अंक कहलाते हैं। कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी को? ठीक है, ये सार्थक अंक हमारे पास में कहलाते हैं। कोई सा भी एग्जांपल ले सकते हो, उसमें हमें सार्थक अंक मिलते जाएंगे। ठीक है, तो अब ध्यान से सुने, यहां तक समझ में आ गया? यहां तक किसी को कोई आपत्ति नहीं, किसी को कोई डाउट नहीं है? कल एग्जाम है सर, बेस्ट ऑफ लक, यही बोल सकता हूं। सर मैंने क्लास 11 का कोर्स परचेज किया बट अभी मुझे डाउट ग्रुप में नहीं जोड़ा गया है। शंभो, मैं अभी बोलता हूं सर, लिख लें एक बार है ना आप, प्रवीण को नहीं जोड़ा है सर अभी तक डाउट ग्रुप में। कुछ एक स्टूडेंट्स को सर वो टेलीग्राम पे लोकेट नहीं कर पा रहे हैं, तो वो जोड़ नहीं पा रहे हैं अपनी टीम, तो एक बार आप उनको बोलें सर क्या ना कि ये नहीं कर पा रहे हैं, अभी मैसेज भेज दें आगे। सर प्लीज़ अपना नाम बता दीजिए। बेटा मेरा नाम जया विश्वकर्मा, मेरा नाम राहुल सचवानी है। आई थिंक वर्नियर कैलिपर्स व्यास मापने के लिए काम में आता है, एम आई राइट सर? देखो वर्नियर कैलिपर्स एक, देखो समझे, व्यास, लंबाई, मोटाई, चौड़ाई, तिरछाई, ये सारी लेंथ हैं। एट दी एंड इनकी विमा तो सबकी एल ही होती है, समझे? तो अगर मान लो वर्नियर कैलिपर्स में कोई ग्लास फंस जाएगा ऐसे, तो हम उसकी लंबाई भी माप लेंगे। मतलब वर्नियर कैलिपर्स एक ऐसा हमारे पास में इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम प्रिसाइजली लंबाई को नाप सकते हैं। अब वो व्यास हो सकती है, वो चौड़ाई हो सकती है, लंबाई हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। ठीक है, जैसे स्क्रू गेज से हम थिकनेस नापते हैं, तो असल में थिकनेस उस चीज की नाप रहे हैं जो उसके अंदर आ जाएगी। अब अगर मान लो गिलास उसके अंदर आ जाए, बड़ा स्क्रू गेज हो, तो उसका भी नाप लेंगे अपन थिकनेस, लेकिन वो छोटों के लिए ऐसे थिकनेस मापते हैं स्क्रू से, वायर्स के लिए तो ऐसा करते हैं। तो चलिए सुने, तो अब क्या है हमारे पास में, जो सार्थक अंक है ना उनको लिखने के नियम है, या क्या है हमारी बुक्स में बता रखे हमें सार्थक अंक बताने के। भाई मान लो कोई भी संख्या है आपके सामने, तो हमसे पूछा कि उसमें कितने सार्थक अंक हैं, तो सार्थक अंक बताने के कुछ नियम है या पता करने के नियम, वो नियम हमें समझने। तो ध्यान से देखें सब जने। तो सबसे पहली चीज हम लोग कहते हैं कि देखो भैया, सभी गैर शून्य जो हमारे पास में गैर शून्य जो अंक हैं वो सार्थक अंक होते हैं। अंक क्या होते हैं? सार्थक अंक। बढ़िया बढ़िया बढ़िया, मजा आ गया। सार्थक अंक होते हैं को मैंने राइट कर दिया। जैसे फॉर एग्जांपल, उदाहरण के लिए आप देखें, यहां पे कुछ भी नंबर लो आप, उदाहरण फॉर एग्जांपल हम कह रहे हैं कि एक नंबर है हमारे पास में 5386, तो कह रहे हैं इसमें सार्थक अंकों की संख्या कितनी है? तो हमने कहा कोई जीरो है क्या? नहीं, दिमाग ही नहीं लगाना, 1 2 3 4। तो इसके सार्थक अंक हमारे पास में कितने हैं? मैं गोला बना करके लिख देता हूं, देखो यहां पे इस तरह से। तो मैंने कहा इसमें कितने सार्थक अंक हैं? 4 इसमें सार्थक अंक हैं। अच्छा, और क्या उदाहरण है हमारे पास में? हमने कहा पॉइंट हो, तो जैसे मैंने लिखा 3.823, तो इसमें कितने सार्थक अंक होंगे? पॉइंट से कोई मतलब है क्या? नहीं। पॉइंट को भी सार्थक अंक मानना है क्या? नहीं, नहीं मानना है। ठीक है, तो हमने कहा कि यार ये कितने सार्थक अंक आएंगे इसमें? तो हमने कहा 1 2 3 4। तो हमने कहा कि साहब 4 इसका हमारे पास में आंसर है, 4 हमारे पास में आंसर है। अच्छा, फिर उसके बाद में और देखिए, कुछ भी एग्जाम्पल हो सकता है ना, जैसे मान लो 3.196823, कुछ भी ले लो। तो इसमें कितने सार्थक अंक हैं? 1 2 3 4 5 6 7। तो इसमें 7 सार्थक अंक है। सिंपल है पहला नियम तो, कि जीरो नहीं है अगर सारे, तो वो सारे के सारे सार्थक अंक हैं, उसको गिनेंगे अपन, सार्थक अंक मानेंगे अपन। ठीक है, अब दूसरा समय, भाई क्या जीरो के साथ थोड़ी दिक्कत है? अभी मैं समझाऊंगा आपको। जीरो के साथ बड़ी प्रॉब्लम है,
जीरो को सार्थक अंक कब माने कब नहीं माने बड़े समस्या वाली बात है। तो अब मैं आपको बताता हूं, देखिए हम सब जने यहाँ पर हमेशा एक आइडिया लॉजिक आप याद रखना, सार्थक अंक हमें ये बता रहे हैं कि कितना प्रिसीजन से हम उस क्वांटिटी को नाप रहे हैं, ठीक है। तो आप समझे आप। इसके बाद हम कह रहे हैं सेकंड में कि सभी गैर शून्य अंकों के बीच आने वाले शून्य ये कैसे होते हैं, ये सार्थक अंक होते हैं, सार्थक अंक होते हैं ये वाले। अच्छा समझने की कोशिश करना, जीरो के साथ थोड़ा पंगा है तो जीरो को समझ रहे हैं। यहाँ पे पहले हमने बोला कि देखो यार, अगर हमारे पास में कोई नंबर है जैसे फॉर एग्जांपल लेट्स से 505, इसमें कितने सार्थक अंक हैं, तो हम कहेंगे एक, ये सार्थक है, ये सार्थक है क्योंकि गैर शून्य जीरो नहीं है, गैर शून्य का मतलब जीरो ना हो, कुछ भी हो, और बीच में जीरो फंस गया। भाई जीरो एक ऐसा नंबर है जो कुछ है नहीं असल में, तो मतलब इसके लिए डिबेट हो गई ना कि ये हेल्प कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो हेल्प कर रहा है तो सार्थक लेंगे, नहीं कर रहा तो नहीं लेंगे। जैसे मान लो हमने यहां पे लिखा 505, तो अगर मान लो अगर इस संख्या को मैं 55 लिख दूं तो गलत है ना। तो बहुत मतलब असली मान 505 है। मान लो अगर किसी, मान लो दूध वाले से पनीर खरीदा मैंने, तो शादी है फिरोज सर के बड़े भाई की, हो गई वैसे तो बड़े भाई की, छोटे भाई की है, ठीक है। तो 505 किलो हमने खरीदा है मावा। अब कह रहे हैं नहीं नहीं साहब, जीरो का तो कोई दुनिया में अस्तित्व नहीं, हटाओ इसको। और भाई 55 किलो ऐसे थोड़ी होगा। तो यहां पे जीरो की वैल्यू है, जीरो का महत्व है बहुत ज्यादा। तो इसमें हमारे पास में सिग्निफिकेंट फिगर्स में हमें इसको भी काउंट करना पड़ेगा, मतलब इसमें सार्थक अंक हमारे पास में हो जाएंगे 3। अच्छा यहां पर अब देखें, अगर मैं लिखता कि नहीं नहीं साहब जिद पे अड़ा हुआ हूं मैं तो 55, तो भाई इसमें सार्थक अंकों की संख्या बदल जाती है। इसमें सार्थक अंक कितने होंगे, केवल 2 ही होंगे। अच्छा और कुछ लोग हैं आप, जैसे मान लो पॉइंट में ले लेते हैं अपन 603.303। अब इसमें क्या करेंगे, ये भी जीरो बीच में, ये भी जीरो बीच में, कोई दिक्कत नहीं है उससे, बीच में पिसा हुआ है ना, तो वो सार्थक अंक है। तो 3 ये कितने सार्थक अंक हो गए हमारे पास में, सिग्निफिकेंट फिगर 6 हो गए। अच्छा और उदाहरण अगर आप देखोगे, जैसे मान लो ये है 600.002, तो अब कैसे समझेंगे, हम परिभाषा लगा के देख लेंगे। हम कह रहे हैं कि साहब सभी गैर शून्य अंकों के बीच आने वाले शून्य सार्थक होते हैं। ये गैर शून्य है, ये गैर शून्य, ये सार्थक है, ये सार्थक है। अब ये जो सारे जीरोस आ रहे हैं ये इन दोनों के बीच में ही आ रहे हैं ना, ये इन दोनों के बीच में ही आ रहे हैं। तो हमने कहा कोई दिक्कत नहीं है, ये सारे सार्थक होंगे। तो कितने सार्थक अंक हैं, 6 सार्थक अंक हैं हमारे पास में यहां पर। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड दिस, ठीक है। थर्ड पर हम लोग चल रहे हैं, 6 होंगे, 4 होंगे सर, ओके सर। बेसिक से शिवाजी बेटा अपन बिल्कुल बेसिक से चलेंगे, आप चिंता ही ना करें। बेसिक भी डर जाएगा, मेरे को आके रात को सपने में बोलेगा कि भैया इतना बेसिक तो नहीं थे हम जितना तुम बना दिए हो हमको। कोई बात नहीं, बेसिक से पढ़ेंगे, ठीक है। अब अगला देखें, पहले गैर शून्य अंक के बाईं तरफ लिखे जाने वाले जो अंक हैं वो सार्थक नहीं होते हैं। ध्यान से देखें सब जने, है ना। अंक सार्थक अंक नहीं होते, क्रॉस से समझ जाना, नहीं होते, ठीक है। समझे, उदाहरण लेके बताता हूं मैं आप लोगों को। मैं फिरोज सर को कहा, फिरोज सर पैसा चाहिए, पैसा। तो बोले सर कितना चाहिए, तो मैंने कहा फिरोज सर मेरे को 0.00006 रुपया दे दो। तो बोला कितना रुपया मांगा है, बोले 6 डिजिट के अंकों में मैंने रुपया मांगा है इनसे, 6 डिजिट। समझ रहे हो कितनी बड़ी संख्या इमेजिन कर सकता है कोई सामने वाला। बोले 6 डिजिट तो 10 लाख रुपए मांग लिए होंगे। नहीं 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 नहीं, मैंने 6 रुपए मांगे, 6 रुपए। तो आप समझे आप इस बात को, मतलब ये जो जीरोस हैं यहां पे ये वास्तविक मान को बताने में कोई हेल्प नहीं कर रहे, जो असल में उसका मान है वह लिखे हुए हैं। तो पहला गैर शून्य अंक, इसके बाईं तरफ अगर 000 हम लिख रहे हैं ना,
तो इनमें से कोई भी हमारे पास में सार्थक नहीं होंगे। ठीक है, तो यहां पे इसमें कितने सार्थक अंक होंगे हमारे पास में? 1 सार्थक अंक होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो ये चीज ऐसे लिखी हो 00600, तो इसमें कितने सार्थक अंक होंगे हमारे पास में? वैसे इसमें थोड़ा सा झगड़ा है, तो मैं अभी इसको थोड़ा सा ना सही किए देता हूं कि मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई किए देता हूं अभी। तो इसको नहीं ले रहा क्योंकि ये मेरे को आगे समझाना है आपको, है ना। तो 006 ही लिखा है मैंने वैसे तो यहाँ पे, इसको मिटा के कुछ और कर लो भले ही यार। आप कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, इधर गया। मान लो ऐसे लिखा है 703, तो इसमें कितने सार्थक अंक हैं? तो ये सार्थक अंक नहीं है, काट दो। ये है, ये भी है, और क्योंकि ये बीच में है तो ये भी है। तो इसमें कितने सार्थक अंक हैं हमारे पास में? 3 सार्थक अंक हैं। बाईं तरफ जो लिखे जा रहे हैं वो सार्थक अंक नहीं होंगे, है ना। जैसे मान लो कोई एक नंबर है हमारे पास में, लेट्स से वी से इट इज 00.00799, ठीक है। तो क्या ये इसमें कितने सार्थक अंक होंगे बोलो? तो अब पहला गैर शून्य ये रहा हमारे पास में, गैर शून्य पहला सार्थक अंक ये रहा। तो पहले सार्थक अंक गैर शून्य के बाईं तरफ अगर आपने कोई भी लिखे हैं तो वो कैसे होंगे? सार्थक नहीं होंगे। तो इसमें कितने सार्थक अंक हैं? केवल और केवल 3 सार्थक अंक हैं इसमें हमारे पास में। समझ में आ गया सबको? बहुत बढ़िया, सबको आ गया यार। प्रिया चौधरी को भी सर डाउट ग्रुप में नहीं जोड़ा गया है। सर आप प्रिया का भी नाम लिखें, आज ही जोड़ें उनको, ठीक है। अंशु कुमारी को भी नहीं जोड़ा गया है। सत्यम, अपना जो टाइम टेबल है बेटा वो टेलीग्राम चैनल पे आ जाता है, तो आप टेलीग्राम चैनल पे जाके देखें एक बार। नीचे आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा उसका, और वहां पर आप जाकर के देख सकते हैं, ठीक है। तो जोड़ देंगे आपको डाउट ग्रुप में, टेंशन ना लें। भावना को भी नहीं जोड़ा गया है। सर मेरे पास बहुत शिकायतें आ रही हैं सर, बड़ा मजा आ रहा है मानस उमर को। सही बात है, आना चाहिए। आप एग्जाम्पल बहुत बढ़िया देते हैं, बस ऐसे ही है, अपन को ऐसे ही तो पढ़ना है, मजा कर करके पढ़ना है। लगना नहीं चाहिए कि पढ़ाई कर रहे हैं अपन यहाँ पे पैसे लेने देने आए, एक दूसरे से बकैतियां करने आए हैं यहाँ पे। बकैतियों में पढ़ाई हो जानी चाहिए, ठीक है। अब मैंने 1-2 नियम और भी बनाए हैं जो वैसे कायदे से नियम नहीं है, लेकिन मैंने आप लोगों पे दया करके आप लोगों के लिए नियम बना दिए। अच्छा ठीक है, तो ये हमने लिख दिए यहाँ पे। अब हम अगला नियम देख रहे हैं, देखें कौन सा नियम देख रहे हैं। देखें तो 0 का ही पंगा ले रहे हैं, 0 से बड़ा पंगा ले रखा है अपन ने। तो 4th तो हम लोग नियम देख रहे हैं कि किसी संख्या में दाईं ओर, ठीक है, अंत में आने वाले शून्य, अंत में आने वाले शून्य सार्थक होते हैं, ठीक है, सार्थक होते हैं, लेकिन एक शर्त पे होते हैं। सार्थक होते हैं कब कब सार्थक होते हैं? सार्थक होते हैं अगर वह शून्य के बाद हो तो, अगर वह दशमलव के बाद लिखे गए हो तो। क्या है? अगर वह दशमलव के बाद लिखे हो तो, ठीक बात है। मैं बताता हूं क्यों है ये गफलत क्यों कर रखी है इन्होंने, वो बताता हूं। जैसे उदाहरण लो यार आप लोग एक बार के लिए। पहली बात तो सिंपल समझने के लिए उदाहरण कि क्या कह रहे हैं हम लोग। तो मान लो हमने लिखा 768, फिर हमने लिखा 0.00, तो इसका मतलब क्या है? ये अब यहां पर अगर हम सार्थक अंक गिनेंगे तो हमें परिभाषा कह रही है कि दाहिनी तरफ जो जीरोस आ रहे हैं, अगर वो पॉइंट के बाद आ रहे हैं एंड में, तो वो सार्थक अंक है। तो हम गिन के बोलेंगे कि हाँ भैया, जय करा शेरा वाली दा बोल साचे दरबार की, देर आर 5 सार्थक अंक। हाँ गया, समझ में आ गया, है ना। अगर मान लो ऐसे लिखा हुआ 500, उत्तरी, ये तो है। क्या ये आगे वाले दोनों 0 पॉइंट के बाद में है? नहीं, तो इनको हम सार्थक अंक नहीं मानेंगे। क्यों नहीं मानेंगे? ये मस्त एक यहाँ पे लॉजिक है। आप बोलोगे सर 500 रुपए, अब भी आप ही का एग्जाम्पल आप ही पे चढ़ाता हूं सर मैं। आप अब भी बोल रहे थे सर 505 का 55 नहीं कर सकते, और अब भी आप बोल रहे हो 500 का 5 कर देंगे।
500 रुपये मांगते थे आप, मैं 5 रुपये दे दूंगा आपको, चलेगा क्या? अबे रुक जा भाई, कंट्रोल कर, मैं अभी बताएगा तेरे को, अभी बताएगा मैं। लॉजिक समझ गए क्या आप लोग? कि अगर फिगर्स हमारे पास में पॉइंट के बाद में है, जीरोस जो है हमारे पास में अगर पॉइंट के बाद में है तो वो हमारे पास में सार्थक अंक में काउंट होते हैं, अदरवाइज नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल लेट से देयर इज अ नंबर, लेट से 139700.00, तो ये इसमें सार्थक अंक कितने होंगे? ये सार्थक अंक है, ये भी है, ये भी है, ये भी है। परिभाषाओं पे चलो, पॉइंट के बाद वाले जीरो सार्थक अंक होते हैं, पॉइंट के बाद वाले जीरो सार्थक अंक होते हैं। फिर अगली परिभाषा पे चलो, अगर ये सार्थक है और ये वाले सार्थक हैं तो दो सार्थक अंकों के बीच में आने वाले भी सार्थक होते हैं, तो फिर ये सारे सार्थक हो गए। तो इसमें कितने हो गए हमारे पास में? 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसमें हमारे पास में 8 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो रहे हैं ना? परिभाषा से देखें तो हो रहे। अब समझना, मैं आपको समझाता हूं ये वाले पंगा क्यों है। देखना, ये नोट वाली बात है, ये नियम नहीं है, ये स्टार पॉइंट है कि जब हम गिनते हैं ना, गिनना यथार्थ होता है, समझने की कोशिश करना। गिनना क्या होता है? यथार्थ होता है। यथार्थ मतलब एक्यूरेट। वैसे ये एक्यूरेट और प्रिसीजन इंग्लिश में जाएंगे तो कंफ्यूज होंगे हम। अब यथार्थ समझे, मतलब एकदम सटीक। यथार्थ का मतलब है एकदम सटीक होता है। अच्छा, क्या मतलब है सटीक होने का? भाई तुम मेरे से 500 रुपये मांगते हो तो तुम 500 ही मांगते हो, तुम 501 नहीं मांगते, तुम 502 नहीं मांगते, तुम 499 नहीं मांगते, तुम 500 रुपये और 98 नहीं मांगते मेरे से। 500 मतलब 500। तुमने आम गिने 3 दे 3 मतलब 3, 3.2 नहीं हो सकते। तुमने इलेक्ट्रॉन गिने कितने भाई साहब? 12, 12 तो मतलब 12, 12.1 नहीं हो सकते। समझो इस बात को, गिनी हुई जो चीज है ना वो कैसी है? फिक्स्ड है, उसमें कोई स्कोप नहीं, गलती का, त्रुटि का कोई गुंजाइश नहीं है उसमें। तो अगर कोई मान यथार्थ है, इसका मतलब समझने की कोशिश करना, अगर कोई मान यथार्थ है ना तो इसका मतलब उसमें अनंत क्या हो सकते हैं हमारे पास में? हम कह सकते हैं उसमें, हम लोग लिख सकते हैं ऐसा, अनंत हमारे पास में सिग्निफिकेंट फिगर्स हो सकते हैं या अनंत हमारे पास में सार्थक अंक हो सकते हैं। जैसे समझने की कोशिश करना, जैसे मैंने लिखा उदाहरण के लिए 500 वाला ही एग्जांपल ले रहे हैं अभी अपन, तो मैंने लिखा 500, ठीक है। तो 500 जो है ये 500.0 भी तो लिखा जा सकता है, क्योंकि यथार्थ है ना, ये भी सही है ना वैल्यू, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। तो मैं इसको ही 000 भी तो लिख सकता हूं, है ना। मैं इसको ही 10 जीरो लगा दूं, मेरी मर्जी है, कौन मना करने वाला है मेरे को? सेम ही आ रहा है, तो इसमें तो हम फंस गए। फिर हम फिर बोलेंगे कि यार इसमें तो ना, इसमें ना सार्थक अंक, अगर मान लो, चलो इसको मैं मान लेता जीरो को, कि मान लो इसको सार्थक अंक मान लेते हैं, वैसे मान नहीं रहे हमें ना, नहीं मान रहे इसको। तो इसमें कितना सार्थक अंक है? 1 है। इस वाले में कितने सार्थक अंक है? अगर पॉइंट आ गया तो मानना पड़ेगा ये सार्थक है, ये सार्थक है, ये भी सार्थक है, तो हम बोलेंगे कि यहाँ पे तो फिर 4 सार्थक अंक है। फिर हम बोलेंगे यहाँ कितने हैं सार्थक अंक? तो भाई साहब यहाँ पे तो 6 सार्थक अंक हो रहे हैं। यहाँ बोलेंगे कितने हमारे पास नियमों के हिसाब से, तो 3 और 3 6 और 2 6 और 3 9 सार्थक अंक हो रहे हैं हमारे पास में यहाँ पर। तो इसका मतलब ये हो गया कि यार मैं तो फंस गया, मैं तो डेफिनेशंस जो मैंने बनाई उनमें ही फंस गया। इसके मैं कितने बोलूंगा सार्थक अंक? दिक्कत हो गई मेरे को, तो परेशानी हो गई यहाँ पे। तो इसलिए हमने बोला कि जो यथार्थ मान है ना उनमें हमें सार्थक अंकों की चर्चा करनी नहीं चाहिए कायदे से, क्योंकि यथार्थ मान का मतलब क्या होता है? उसमें अनंत सार्थक अंक हो सकते हैं। हो सकते हैं नहीं, होते हैं ही लिखो आप तो, ठीक है। तो हो ही सकते हैं, देख ही रहे हैं अपन। ऐसे तो फिर अनंत सार्थक अंक गिन लेंगे हम लोग, तो ऐसा हम नियमों में नहीं पढ़ते, चक्करों में नहीं पढ़ते इसमें। तो चले अब इस बात को आप आगे समझे। तो यहाँ पर आप नेक्स्ट चीज़ में आप लोगों को बताऊं, क्या बतानी थी मेरे को आपको अगली चीज़? तो आप समझ गए ये वाली चीज़ कि यथार्थ जो मान है, गिने हुए जो नेचुरल है, उनमें स्कोप नहीं होता हमारे पास में त्रुटि का। और ऐसे ही त्रुटि का स्कोप हमारे पास में कॉन्स्टेंट्स में नहीं होता, कि भाई मैंने बोला कि यार ये पाई है, मैंने कह दिया कि पाई बराबर होता है 3.14 दुनिया की ऐसी की तैसी, या जो भी उसका मान है फिक्स वैल्यू है, उसको कोई नहीं बदल सकता, मान लो मैंने ऐसा कह दिया।
तो वो एक फिक्स्ड मान हो गया, और फिक्स्ड मान में क्या होता है, त्रुटि का स्कोप नहीं होता, त्रुटि हो ही नहीं सकती। तो उसमें जो हमारे पास में क्या है, सार्थक अंक है, वो भी अनंत हो सकते हैं। उसमें संख्या मान रहे हैं तो बात दूसरी, केवल 3.14 लिख करके मान रहे हैं तो बात और है, लेकिन उसमें कोई गलती की गुंजाइश नहीं। अगर हम कह रहे हैं कि ये फिक्स्ड है, मैं कह रहा हूं 3 गुणा 10 की घात 8, तो मतलब 10 की घात 8, इससे एक ऊपर और एक नीचे नहीं होता है प्रकाश की चाल जो है निर्वात में, तो ये एक फिक्स्ड हो गया ना, कांस्टेंट हो गया, तो कांस्टेंट में गुंजाइश नहीं होती गलती की, तो वहां पे भी अनंत सार्थक अंक हम लोग बोल सकते हैं। तो ये हमने 4 इसके रूल पढ़े। इसका एक छोटा सा रूल और है जो मैंने आप लोगों के लिए बनाया है, किताबों में नहीं लिखा होता है यूजुअली। तो देखें क्या रूल है हमारे पास में, 5वां नंबर। हम कहेंगे कि भैया वो होता है ना हमारे पास में साइंटिफिक नोटेशन, क्या, वैज्ञानिक संकेतन, तो इसको ध्यान दें, वैज्ञानिक संकेतन में लिखी गई संख्याओं में n जो है ना, इसको हम बोलते हैं डिजिट टर्म इंग्लिश में, डिजिट टर्म, या इसको बोलते हैं n, सार्थक अंक होते हैं सभी। अभी बताता हूं कैसे सार्थक अंक होते हैं, मतलब सभी जो हमारे पास में n में हमने जो भी लिखा है वो सब हमारे पास में सार्थक अंक होते हैं। पहले तो मैं आपकी यादें ताज़ा करवा दूं कि किसी भी संख्या को वैज्ञानिक संकेतन में लिखते कैसे। तो उदाहरण के लिए जैसे हमने बोला था कि अगर मेरे को लिखना हो 63000000, तो मैं कैसे लिखूंगा इसको वैज्ञानिक संकेतन में, तो मैं कहूँगा 6.3 इंटू 10 की पावर 1 2 3 4 5 6 6। तो अब इसको लिख दिया मैंने। अब ये किसके रूप में लिखी गई है, तो ये जो चीज़ है इसको हम लोग बोलते हैं n, या डिजिट टर्म बोलते हैं इसको, और ये जो है हमारे पास में ये, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, लेट्स से n टाइम्स, लेट्स से n की पावर, 10 की पावर x, क्या लिख सकते हैं इसको हम लोग, 10 की पावर n लिख लो, x लिख लो, जो चाहिए लिख लो। तो ये वाला जो है ना, समझना, ये सार्थक अंक नहीं है, कोई सा भी हो, ये सार्थक अंक नहीं है, और ये वाला सार्थक अंक होता है, यही हमने लिखा है इस रूल में, सार्थक अंक है। मैं ऐसा बता रहा हूं ना, आप कभी भी नहीं भूलोगे, n जो है वो सार्थक अंक होता है। ठीक है सर, समझ में आ गया। उदाहरण जैसे इसी की अगर मैं बात करूं, तो इसमें हमारे पास में सार्थक अंक कितने हैं, बराबर, तो ये है हमारे पास में 2 सार्थक अंक है, 6.3। 10 की पावर 6 को लेना नहीं है, तो ये हमारे पास में सार्थक अंक हो गया। अच्छा, और उदाहरण क्या लेंगे हम लोग, थोड़े से और उदाहरण लेके देखते हैं इसके हमारे पास में। जैसे मैंने एक, तो ये तो फर्स्ट उदाहरण था, लेट्स से सेकंड उदाहरण में मैं ले रहा हूं क्या ले रहा हूं, लेट्स से 3.1489 टाइम्स 10 की पावर 82। कौन लेता है 82, मैं लिख रहा हूं, मेरे पिताजी का कहाँ नुकसान हो रहा है इसमें लिखने में। ठीक है, तो इसको, इसमें अगर हम देखेंगे नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं हमारे पास में, तो बताओ, तुम बताओ, चलो कतरे, हाँ बे, सिग्निफिकेंट फिगर कितने, सर थोड़ा आराम से, गुमनाम कह रहा है, गुमनाम आशिक 564 654, भाई मैं कहाँ जाऊँ। अंशु कुमारी कह रही है आई लव यू ब्रदर, तो भाई मतलब कौन किसको कह रहा है मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है यहाँ पे। पवन कह रहा है, पवन ब्रो प्लीज नो फालतू चैट, नहीं कोई लवर किसी को कह रहा है, भाई इतने लवर कहाँ से आ गए इतनी छोटी उम्र में। पवन ये क्या चल रहा है, भाग जाओ नहीं तो मार खाओगे। सर देखें सर क्या चल रहा है सर यहाँ पे। सर आप अभी हमें डाउट ग्रुप में ऐड नहीं किया, अद्वैत मिश्रा को भी सर नहीं किया डाउट ग्रुप में, आप प्लीज़ अद्वैत का भी नाम लिखें, आज ही सर टीम को बोलें। सर आपने बोला कि 0 नहीं गिनने, और फिर आप बोले कि अनंत सार्थक अंक हो सकते हैं, इसीलिए नहीं गिनने। आकांक्षा बहना देखो समझो, हम कह रहे हैं 0 नहीं गिनने, ठीक है, तो क्यों नहीं गिनने, मैंने कहा यार देखो अगर गिनने बैठोगे तो फिर अनंत है, तो इसलिए बोला गिनो ही मत, चूड़न बढ़ने दो उसको। अगर बोला राइट हैंड साइड 0 है ना, मत गिनो फिर। अच्छा फिर आपके मन में एक क्वेश्चन होना चाहिए कि सर फिर पॉइंट के बाद वाले क्यों गिनते हो सर,
पॉइंट के बाद वाले क्यों गिनते हो? चलो तो मैं बताता हूं आपको, अभी बताता हूं, उदाहरण लेकर के बताता हूं, थोड़े स्पेशल उदाहरण। पहले इसको देख लो, 1 2 3 4 5, तो इसमें हमारे पास में 5 होंगे सार्थक अंक, ठीक है। अगर आप में से कोई 7 बोल रहा था तो गलत है बेटा, 5 होंगे, ये नहीं, इसको लेते ही नहीं है, इसको लेना ही नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद और देखोगे अगर उदाहरण, तो जैसे मान लो अगर ऐसे लिखा हुआ है 7.303 इंटू 10 की पावर 4 लेट्स से, तो इसको कैसे काउंट करोगे आप लोग? तो इसमें हम लोग बोलेंगे कि इसमें सर है 1 2 3 4, क्योंकि ये है सार्थक अंक, ये भी है, ये भी है, और क्योंकि ये इनके बीच में है 0 तो ये भी है सार्थक अंक, तो इसको हम लोग बोलेंगे कि कितने सार्थक अंक हैं हमारे पास में? 4 सार्थक अंक होते हैं। अच्छा, उसके अलावा जैसे मान लो केवल ऐसे लिखा हो, थोड़ा सा साइंटिफिक नोटेशन के बाहर चल के देख लेते हैं अपन, लेकिन 10 की पावर्स में ही खेल लेते हैं अपन। तो मान लो अगर ऐसे लिखा हुआ हो 70 इंटू, या 70 तो नहीं बोलेंगे इसको, इसको हम बोलेंगे लेट से 77.0 इंटू 10 की पावर 3। तो देखो नियम तो पूरे लगेंगे कि ना, ये सभी सार्थक अंक हैं कायदे से, है ना, ये 0 पॉइंट के बाद में है इसलिए है, और ये 77 है ही, तो यहाँ पे हम लोग बोलेंगे कि 3 सार्थक अंक इसमें हमारे पास में होंगे। अब मैं आपको थोड़े से ना लॉजिक समझाता हूँ। जैसे अभी आपका क्वेश्चन था कि ना, आकांक्षा ने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा, बोला सर जब आपने बोला 0 नहीं गिनने, फिर आप गिन के बता रहे हो हमको, तो बेटा मैंने ये आपको समझाने के लिए बताया कि क्यों नहीं गिन रहे। अगर गिनेंगे तो एक ही संख्या में, क्योंकि अनिश्चित, मतलब अनिश्चित उसमें 0 हो सकता है ना, पॉइंट के बाद में तो तुम लगाते जाओ, संख्या पे तो कोई फर्क पड़ नहीं रहा, क्योंकि वो यथार्थ मान है, वो एग्जैक्ट वैल्यू है। तो जो फिक्स्ड वैल्यू है, जो एग्जैक्ट वैल्यू है, जो गिनी हुई है, उसमें हमारे पास में अनंत सार्थक अंकों की फिर संभावना हो जाती है। तो हमने कहा इसलिए ना आप गिनो मत, राइट साइड में अगर 0 है तो उनको मत लो। लेकिन फिर आप नोटिस करोगे कि हमने पीछे ये बोला था कि अगर पॉइंट के बाद में हो ना, राइट साइड में अगर पॉइंट के बाद में जीरोस हो, किस वाले में लिखा था हमने, कहाँ लिखा था, सभी गैर शून्य अंकों के बीच आने वाले शून्य, ये तो ठीक है। इसके बाद हमने लिखा था ये ऊपर वाला, अगर राइट साइड में पॉइंट के बाद आ रहे हैं तो उसको गिनते हैं। अच्छा, ये क्यों करते हैं हम लोग, तो समझने की कोशिश करना। नहीं भाई, नो थैंक यू, रुको इधर रुको, पेज ऐड करेंगे इसमें। खाली हो गया हमारा थैला, हमारा खाली हो गया, यहाँ पे 7:30 और हो गई है। खैर थोड़ी देर 10 मिनट और लेंगे अपन क्लास, क्योंकि अपनी क्लास लेट शुरू हुई थी आज। तो देखें यहाँ पर, समझे, बेसिक्स क्लियर करना बहुत बेटा ज़रूरी है, नहीं तो हम क्या होता है आगे तो चले जाते हैं, है ना, लेकिन ये ठीक नहीं है। तो यहाँ पर आप लोग देखें एक बार, तो मैं कह रहा हूँ आपको, मतलब है ना, दिमाग लगाओ थोड़ा सा, दिमाग की बात, कि सर हम कह रहे हैं राइट हैंड साइड में अगर पॉइंट के बाद में, जैसे मान लो 500 लिखा है और 500 पॉइंट लिखा है, तो इसमें क्या फर्क है सर? तो हम बोलेंगे देखो बेटा क्या हो रहा है यहाँ पे ना, हमें कुछ पता ही नहीं है कि ना, इसमें अगर हम समझना चाहें कि कितने इसमें फिक्स्ड हमारे पास में जो सार्थक अंक हैं कितने हैं, हमें पता नहीं चल रहा। हमें एक तो कंफर्म है कि हाँ 5 तो हमारे पास में सार्थक अंक है, तो अगर इस संख्या में कोई हमसे सार्थक अंक पूछेगा ना, तो हम कहेंगे एक ही है, ये दोनों सार्थक अंक में काउंट नहीं होंगे, क्योंकि राइट हैंड साइड के जीरोस हैं। और अगर हम इनको मान लेते हैं सार्थक अंक, तो फिर अनंत सार्थक अंक हैं हमारे पास में, ये दिक्कत है। लेकिन केवल मैंने इसी चीज को मैंने कैसे लिख दिया, 500 डॉट दशमलव लगा दिया, आगे कुछ नहीं लिखा है मैंने, लेकिन मैं कह रहा हूं 500 डॉट है, दुनिया की कोई ताकत इसको नहीं बदल सकती। तो उस केस में पॉइंट के पहले हो गए ये संख्याएं, तो इनको मैं बोलूंगा कि 3 सार्थक अंक हैं यहां पर। अब समझने की कोशिश कर रहा, वही अगर मैं इसको ऐसे लिख रहा हूं 500.0, तो अब पॉइंट के बाद वाला सार्थक है, ये भी सार्थक है, और ये दोनों तो सार्थक हैं ही हैं, ठीक बात है। तो समझने की कोशिश करना, यहां पे कितने सार्थक अंक हो जाएंगे हमारे पास में 4। अब फर्क क्या है इसमें और इसमें, फर्क क्या है? तो मान लो ये एक दुनिया का ऐसा प्रिसाइज मापने वाला तराजू है, जो हमें कोई भी चीज है उसका वजन 500 डॉट माप के दे रहा है, आगे वो मापता नहीं है, डॉट कह रहा है इतना ही है, इससे ज्यादा नहीं है। मान लो दुनिया का एक और तराजू है जो आपको 500.0 लिख के दे रहा है, अब 0 से कोई फर्क नहीं पड़ रहा उसके वजन पे, लेकिन वो ज्यादा एक्यूरेटली नाप के दे रहा है ना आपको, भाई पॉइंट में एक और दशमलव तक आपको नाप करके दे रहा है, तो वो ज्यादा सही नाप के दे रहा है ना, बजाय कि इसके मान लो पॉइंट के बाद 2 होता, इसको तो पता ही नहीं चलता, इसको पता चल जाता। तो ये चीज कह रहे हैं कि इसीलिए हमने ये नियम बनाए हैं,
तो आपको नियमों को पालन करना है, सिंपल में आपका काम हो जाएगा। आई होप आपको ये वाली चीज समझ में आई होगी। ठीक है, मतलब इसको ऐसे बोलते हैं, आशीष कह रहा है सर 500 का एग्जाम्पल समझ में नहीं आया। ठीक है, अब समझ में आ गया होगा। ओके, देवेंद्र मिलेगी ना, अब रेगुलर है क्लासेस, आप देखें, है ना, धीरे धीरे क्लासेस का फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी, आप समझे थोड़ा सा। ऐसे गुस्से वाले इमोजी भेजने से कुछ नहीं होना जाना। ठीक है, पढ़ाई पे ध्यान दो। ठीक है, अब देखें आगे समझें। यहाँ पे एक छोटी सी चीज और देखो, मैं क्या करता हूँ, लॉजिक समझाने में चला जाता हूँ, तो तुम लोग लॉजिक समझ जाते हो तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं समझ पाते हो तो तुम और खोपड़ा खजाने लग जाते हो कि सर ये क्या कर रहे हो सर, ये तो हमको लॉजिक, और बाकी कोई लॉजिक बताता नहीं है अपन को। तो बस हम ये कह रहे हैं कि अगर हमारे पास में जैसे कोई जो फिक्स्ड संख्याएं होती है ना, उनमें जैसे मान लो कि अगर हम राइट हैंड साइड में मैं आपको ये फाइनल बता रहा हूँ, फाइनल ये आप मान के चलना, अगर एग्जाम में आपसे पूछे तो यही बताना। जैसे मान लो अपन ने लिखा 5500, पूछा इसमें सार्थक अंक कितने हैं, आपसे पूछ लिया, तो आपको बोलना है कि इसमें 2 ही सार्थक अंक हैं, 2 ही सार्थक अंक हैं, इसको नहीं लेना है सार्थक अंकों में। अच्छा, क्यों नहीं लेना है? अगर हम लेंगे तो हमें पता नहीं है क्या ना, इसमें कितने और भी पॉइंट लगा के जीरोस लगा सकते हैं, अनंत सार्थक अंक इसमें हम लोग ले सकते हैं। तो अगर राइट हैंड साइड पे कभी ऐसे जीरो मिले बिना पॉइंट के, तो उसको सार्थक अंक नहीं मानना है, बस इतनी सी बात है, और कोई बात नहीं है। चलो तो एक काम कर लेते हैं, पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, थोड़े से क्वेश्चंस कर लेते हैं, थोड़े से क्वेश्चंस करा देता हूँ मैं आपको, ताकि आप लोगों का थोड़ा सा जो है ना जीव थोड़ा सा शांत हो जाए। तो देखिए क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित संख्याओं में सार्थक अंकों की संख्या मान बताइए। ठीक है, तो ये हमारे पास में एक अलग बुक से ले रहा हूं मैं, ये देखो मोटी सी बुक है मेरे हाथ में यहाँ पे। तो ये यहाँ पे मैं लिख रहा हूं क्वेश्चन। ठीक है, सार्थक अंक बताएं। आप कमेंट्स में लिखें, ठीक है, चैट में लिखें। पहला क्वेश्चन है यहाँ पे मेरे पास में 62.4। दूसरा क्वेश्चन है मेरे पास में, इट सेज 0.0405। ये मतलब मैं किताब में से क्यों लिख रहा हूँ, ऐसे मैं अनंत आपको उदाहरण दे सकता हूँ, लेकिन मैं किताब में से इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि किताब वाले क्वेश्चन ही एग्जाम्स में आते हैं, है ना। तो एग्जाम्स में ऐसा आ रहा है, मान लो 8.8674, ठीक है, ये हमारे पास में थर्ड नंबर है। फिर हमने कहा फोर्थ वाला है हमारे पास में, लेट्स से 50.0। अच्छा, फिर और भी हमारे पास में, ठीक है, और भी उदाहरण लिखे जाता हूं मैं। चौथा, पांचवा है लेट्स से हमारे पास में 0.0025, 0.0025। हर वेराइटी आ जाएगी मेरे दिमाग में, तो हो सकता है ना मैं सारी वेराइटी कवर ही ना कर पाऊं। फिर लिख रहे हैं 208, ठीक है। फिर लिख रहे हैं हमारे पास में सातवां एग्जाम्पल, 7th एग्जाम्पल है हमारे पास में 5005 हो गया था क्या, एक मैंने 208 लिख दिया वहां पे, ओके ओके, हाँ करेक्ट। 208 के बाद हमारे पास में है 5005, 5005, और सिक्स्थ 7th था ये, 8th है हमारे पास में, देखें 126000, 1260। फिर उसके बाद हमें कह रहे हैं 600.0, और ये हमारे पास में 9th। 10th क्या है, 10th हमारे पास में 3.0034। बताएं भाई, तुम लोग तो जो यहाँ पे लड़ी लगाए हो ना, मेरे को कैसे पता चलेगा तुम कौन से का कौन सा आंसर दे रहे हो अभी। मैं बेटा बहुत सारी बुक से पढ़ाता हूँ, मैं दिनेश यूज़ करता हूँ, मैं मॉडर्न यूज़ करता हूँ, मैं और कौन सी यूज़ करता हूँ, NCERT यूज़ करता हूँ, मैं वेबसाइट यूज़ करता हूँ, इंटरनेट यूज़ करता हूँ, मैं बहुत कुछ यूज़ करता हूँ, तो आप चिंता ना करें, ठीक है। यूनिवर्सल भी यूज़ करता हूँ मैं, ऐसे, ठीक है। गुड गुड गुड, गुड़ खाएं सब जने, गुड़ खाएं। अबे यार ऐसे तो मैं देख ही नहीं पाऊंगा कितने। चलो यार तुम बता देना करेक्ट कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ, मैं देखता हूँ। चलो फर्स्ट का 3 है, तो इसमें 3 है, करेक्ट, वेरी गुड। ये किसका पढ़ा मैंने आंसर, राहुल एंटरटेनमेंट का पढ़ा मैंने। आशीष कह रहा है 2 4, पता नहीं क्या लिखा है इसमें,
प्रशांत कह रहा है 3 का 5 है, तो तीसरे का देख लो। चलो 1 2 3 4 5, सही बात है 5 है इसमें, है ना। सेकंड वाले का कोई है क्या उम्मीदवार यहाँ पे? फर्स्ट का 4 है, 4 कहाँ है पे? 4 1.3, क्या कह रहे हो? 9 में 4 है, 9 देख लेते हैं। 9 में 4 है, बिल्कुल सही बात है 4 है। 10 में देख लेते हैं। आकांक्षा कह रही है 3 3 5, इसने सब लिख दिया। अच्छा 3 3, तो कह रही है इसमें 3 है, सही बात है। ये है ये है ये है, इनको नहीं गिनेंगे, तो ये 3 हो गया हमारे पास में। फिर और देख लेते हैं और किसका अलग अलग। क्वेश्चन 2 क्वेश्चन 5 का आया है क्या? क्वेश्चन 2 का 5 आया था। 2 का 5 कैसे होगा बेटा? गलत कर रहे हो हैं सौरभ, ध्यान नहीं है क्लास में। शुभ करमन सिंह कह रहा है 1.3। अबे 1.3 काहे लिख रहे हो? रितिका कह रही है एच का 6 है। अरे कौन सा एच है भाई? एच कहाँ है इसमें? 6.3, 6 का 3 ऐसा, तो 6 वाला ये रहा हमारे पास में, 3 है, सही बात है। और लो भाई, फिफ्थ के कितने होंगे? फिफ्थ का कितना बोल रहे हो? सीरियल वाइज है आकांक्षा, समझ गया मैं। तो सेकंड का 4 है, वो लिख दिया ना। सेकंड का 4 नहीं होगा ना बेटा, 3 तो होगा भाई। आप समझो, ये भले ही 0 पॉइंट के बाद में, लेकिन है तो पहले हमारे पास में गैर शून्य से इस तरफ ना, उससे फर्क नहीं पड़ रहा ना, ऐसा। बेटा प्रेम आप कॉल कर सकते हैं, प्रेम आप कॉल करें ना। चलो यार, तुम तो 11 का 5, 11 तो क्वेश्चन ही नहीं है अपने पास में। 5वें का 2 है, तुम कोई भी सही से नहीं लिख रहा है, पता नहीं क्या कर रहे हो। तो ये 2 है, ठीक बात है। इसका देखोगे तो कितना है? 3 है हमारे पास में। इसका देखोगे तो कितना है? 4 है हमारे पास में। इसका देखोगे तो कितना है? 3 है हमारे पास में। अब देखना, जिस बुक से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ वो बुक कह रही है कि नहीं इसमें ना हमारे पास में 6 है, लेकिन 6 नहीं लेंगे इसमें। अगर पॉइंट होता है यहाँ पे तो 6 ले लेते, 3 ही होगा, क्योंकि ये बाद के जीरोज हैं और पॉइंट नहीं है बीच में। अब यहाँ 2 पॉइंट प्रिंट करना भूल गए, ठीक है, तो ये एक बड़ी समस्या है। अब उसके बाद देखें नेक्स्ट क्या है हमारे पास में, लास्ट बच रहा है ये वाला। तो इसमें कितने होंगे? 1 2 3 4, मतलब 4 और 1 5 हो जाएंगे। तो ये 5 हमारे पास में सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। आई होप सबको समझ में आया होगा। बस बस बस, वेरी गुड वेरी गुड। गुड़ खिलाएंगे तुमको सबको, टेंशन ना लो। समय सर, समय समय तो भाग रहा है भाई। अब मेरे को आप लोगों को क्या सिखाना है? वैसे एक टॉपिक और सिखाना है, एक टॉपिक और सिखाना है, वो है राउंड ऑफ करना, ठीक है। तो राउंड ऑफ करना अपन सीख लेते हैं। अब हमारे ना काम आएगा एक टॉपिक, वो है राउंड ऑफ करना। सीख लेते हैं, फटाफट से सीख लेते हैं, फिर शायद आगे का आज नहीं कर पाएंगे। वैसे करना था हमें, एक और टॉपिक करना था ताकि हम लोग आगे चल पाएँ। और इनके अपन 1-2 दिन में संभवतः कल या परसों ऐप पे अपन बहुत सारे न्यूमेरिकल्स करेंगे। थोड़े टफ करवाऊंगा मैं, ये बच्चों वाले नहीं करवाऊंगा, थोड़े लेवल के कराऊंगा। तो अब देखें यहाँ पे ये बच्चों वाले चल रहे हैं, राउंड ऑफ करना। अब ये राउंड ऑफ करना को हिंदी में भगवान मालिक क्या कहते हैं, ठीक है, किताब में जिक्र नहीं होता, बट हाँ ठीक है। राउंड ऑफ करने का मतलब क्या होता है कि हम चाहेंगे कि, जैसे मान लो मैं ये चाहूंगा कि यार अगर 6.378 वैल्यू आ रही है और उसमें 8 अनिश्चित है, इसमें अनिश्चितता ज्यादा है, तो इसको हटा ही दो ना। मतलब अगर कंफर्म नहीं है तो हटा दो उसको। जैसे मान लो मैं कह रहा हूं 5,002 रुपए का होगा, तो मैं कह रहा हूं यार ये जो, चलो रुपए पे तो फिर भी समझ में आता है, फिक्स है 5,002 है तो 5,002 होगा। मैंने कहा मैं खरीद के लाया हूं मावा, 5,002 ग्राम है। अब पिताजी मेरे को बोलेंगे यार तू 5,002 ग्राम का कहाँ कंसेप्ट है। तो ये 2 वाले में अनिश्चितता ज्यादा है, तो इसको हटा देना बेहतर होगा ना। फिर मैं इसको लगभग ये बोल दूं ना कि यार 5,000 किलो की बात हो रही। अब इसमें अनिश्चितता नहीं है, 5,000 तो है ही है, 2 में थोड़ा ऐसा चल रहा है यार, का करें इसका। तो अब 5,000 तो फिक्स है, इसमें कोई डाउट नहीं। तो इसको हम लोग बोलते हैं राउंड ऑफ करना। राउंड ऑफ। अब राउंड ऑफ करने के कुछ एक नियम है, 3 नियम है, तीनों बता देते हैं आपको। फिजिक्स में जीतू सर बता दिए होंगे वैसे तो आप लोगों को, बाकी मैं आपको बता देता हूं। तो देखें सब जने यहां पर, पहला नियम है हमारे पास में राउंड ऑफ करने का कि जिस संख्या को हटाना है, हमेशा उसी की बात करेंगे अपन, जिस संख्या को
इसका मस्त एग्जांपल दूंगा मैं अभी आप लोगों को, ठीक है। हम ऐसा डेली लाइफ में भी करते हैं। जिस संख्या को हटाना है, अगर उसके दाईं ओर 5 से बड़ी संख्या है, तो क्या करते हैं हम लोग, तो उस संख्या के पहले एक अंक बढ़ा देते हैं, है ना। जिस संख्या को हमें हटाना है उसके अगर हमारे पास में राइट हैंड साइड में क्या है कि 5 से बड़ी संख्या है, तो हमें एक मेरे को लैंग्वेज, इसमें लैंग्वेज लिखने का ही थोड़ा बेजमारी होती है। बड़ा ऐसे नहीं लिखते, बड़ा एक अंक में वृद्धि कर देते हैं। बताता हूं कैसे, ठीक है। समझे एक बार आप यहां पर कैसे समझेंगे। जैसे मान लें कि हमारे पास में 6.789 है, तो अब मेरे को क्या करना है, इसको दशमलव के बाद 2 अंकों तक राउंड ऑफ करना है। दशमलव के बाद तीसरा अंक मैं लिखना ही नहीं चाह रहा क्योंकि उसमें अनिश्चितता है। तो पहला नियम क्या कह रहा है हमारे पास में कि हमें जिस संख्या तक राउंड ऑफ करना है, वैसे मेरे को ये लिखना चाहिए था, मैंने ये लिखने में थोड़ा सा ठीक नहीं किया है ना। यदि सबसे दाईं ओर वाला अंक जिसे हटाना हो 5 से अधिक हो, तो उससे पहले वाले अंक में मैंने लिखने में थोड़ी सी गलती की है यहाँ पे, है ना। वो लिखना सही कर लेते हैं अपन। जिस संख्या को हटाना है, इसका ये मिटा रहा हूं मैं अभी, है ना। इसको लिख देंगे बाद में, नियम समझ लो, तुम लोग समझ लो। इसको मिटा रहा हूं मैं, थोड़ा सा लिखने में मैंने ऊपर नीचे कर दिया। और वैसे भी एग्जाम में हमसे कोई लिखवाएगा नहीं डेफिनेशन, हमें पता होना चाहिए। तुमको राउंड ऑफ करने के लिए बोलेंगे, तुम्हें करके दिखाना है, दैट्स इट। अभी कुछ एक क्वेश्चन भी अपन प्रैक्टिस कर लेंगे। आप ये ध्यान रखो, अगर 5 से ज्यादा तो +1, समझे। तो अब यहां पे मेरे को 8 तक का नंबर ही लिखना है। तो अगर 8 के जो दाईं तरफ वाला नंबर है ये 5 से ज्यादा है, ठीक है, तो इस वाले नंबर में क्या करना है, +1 करके लिख देना है। मतलब इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे 6.78 में 1 प्लस कर देंगे तो ये 9 हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। सिंपल सी बात है। और एग्जाम्पल लोगे, ये तो मान लेते हैं एक हमारे पास में उदाहरण हुआ, ठीक है। और उदाहरण ले सकते हो, जैसे मान लो यहां पर हमारे पास में है 9.7836 लेट्स से, ठीक है। तो हमें अगर इसको दशमलव के बाद 3 अंकों तक राउंड ऑफ करना है, तो ये संख्या हम देखेंगे कि ये 5 से बड़ी है, सही बात है, 5 से बड़ी है, इट इज ग्रेटर देन 5। तो हम क्या करेंगे, इस वाले में +1 कर देंगे, क्या आएगा हमारे पास में 9.784, ये हमारे पास में आंसर आ जाएगा। और यही चीज अगर हमारे पास में ऐसे है, सेकंड उल्टा है, वो तो याद रह जाएगा आपको कि अगर 5 से कम हो, अगर 5 से कम, तो क्या करना है आपको, एज इट इज, -1 नहीं करना, जैसा है वैसा ही रख देना, उसको प्लस नहीं करना कुछ भी। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर कोई संख्या है हमारे पास में, लेट से 3.223, अब इसको हमें राउंड ऑफ करना है, तो हम क्या करेंगे, इस वाले को चेक करेंगे, तो हम बोलेंगे तो 5 से छोटा है, और अगर 5 से छोटा है तो इस वाले को एज इट इज, मतलब जैसे को तैसा ही उसको रख देना, एज इट इज, ध्यान दें, एज इट इज। तो कितना आएगा हमारे पास में यहां पे 3.22, कुछ भी ले लो, 6 लेट्स से आपके पास है 23, तो इसको अगर हटाना है, एक डिजिट तक राउंड ऑफ करना है, तो इसको 6.2 ही हम लोग लिखेंगे, एज इट इज उसको छोड़ देंगे। ये 2 नियम है। तीसरा नियम है, अगर 5 ही हो तो फिर क्या, है ना, ऐसे भी होता है हमारे पास में, अगर 5 ही हो, सर बहुत अच्छा पढ़ाते हो सर, आपका IQ लेवल बहुत तेज है। अरे IQ कहाँ है यार, मैं तो बस सिंपल कर देता हूँ चीज़ों को, और कुछ नहीं।
आशीष, और आपको ग्रुप में मैंने बोल दिया है जो नहीं जुड़ रहे हैं वो सब जुड़ जाएंगे, टेंशन मत लो। ठीक बात है, सबको समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल सा टॉपिक है, बढ़ रहे हैं आगे, है ना। इसका थर्ड पार्ट देखेंगे तो तीसरा जो हमारे पास में नियम है राउंड ऑफ करने का, तो वो क्या है, थर्ड वाला नियम। ये फिजिक्स में भी सीख चुके हो तो इसलिए आसान है कि ना, अगर 5 ही हो भाई, ना 5 से ज्यादा हो ना 5 से कम हो, अब कंफ्यूज हो गए। अगर 5 ही हो तो मतलब हटाया जाने वाला जो नंबर है ना, अगर वो 5 ही हो तो हम देखते हैं, तो हम उसके बाईं तरफ वाला अंक चेक करेंगे, वाला अंक चेक करेंगे कि बाईं तरफ वाला अंक चेक करेंगे कि भैया वो सम है या विषम, ये हमें चेक करना है। ठीक बात है क्या, समझ रहे हैं सब जने। जैसे हम लोग को क्या करना है, मान लो अगर राउंड ऑफ करने के लिए जो उदाहरण हम लोग ले रहे हैं वो है कि हमारे पास में 7879 पॉइंट लेट्स से 845 है, ठीक है, और इसको हमें कहां तक करना है, 2 डिजिट्स तक, यहां तक इसको हमें राउंड ऑफ करना है। तो जिस संख्या को हटानी है ये 5 के बराबर है, तो अब हम क्या करेंगे, इसका जो पीछे वाला डिजिट है ये वाला, इसको चेक करेंगे कि ये भैया हमारे पास में सम है या विषम। क्या करेंगे हम लोग, सम है या विषम है, समझे सब जने, सम है या विषम है। तो अगर सम है, अगर सम है तो एज इट इज, और अगर विषम है, अगर विषम है तो बोलेंगे +1। समझे इस बात को। अब ये संख्या कैसी है, ये सम है, तो इसको एज इट इज लिख देंगे, मतलब 7879.84 एज इट इज लिख देंगे। वह मतलब मान लो ये हमारे पास में एक उदाहरण था, एक उदाहरण मान लो हम लोग ले रहे हैं 6.25, तो 6.25 को जब करोगे तो क्या लिखोगे, 6.2 ही लिखोगे। क्यों, क्योंकि 2 हमारे पास में जो है वो सम है और ये तो 5 के बराबर है, ठीक है। और उसके अलावा मान लो एक उदाहरण अगर मैं ले रहा हूं 6.35 ले रहा हूं अगर मैं, मान लो, ठीक है, तो 6.35 ये तो 5 के बराबर है, मुझे पता है। अब ये जो चीजें हैं इसमें मैं इसको देखूंगा तो ये कैसा है, विषम है, तो इसमें मेरे पास में क्या आंसर आ जाएगा, मैं बोलूंगा 6.4, इसको लिखो, 3 मत लिखो, इसमें +1 कर दो, क्योंकि विषम है तो उसमें +1 हम लोग करके लिखेंगे। तो ये राउंड ऑफ के हमारे पास में कुछ एक नियम हो गए। अब हम जब जोड़ गुणा बाकी बटा, मतलब जोड़ बाकी गुणा और भाग करेंगे इन संख्याओं का, तो हमें आगे ये समझ में आएगा कि राउंड ऑफ करना हमने क्यों सीखा है, ठीक है। ये अच्छा, राउंड ऑफ करने का लॉजिक, मैं एक लॉजिकल या जो डेली प्रैक्टिकल लाइफ में हम लोग एग्जांपल देखें तो वो देख लेते हैं। हमारे सर हमको बोलते थे कि वो पेट्रोल डलवाने जाते हैं ना, मान लो, तो मान लो अगर उन्होंने 100 रुपए और 11 पैसे का पेट्रोल डाल दिया, उसने वो मशीन से टक टक करके, उसने फीड नहीं किया 100 रुपए, देखता ना थोड़ा क्या, थोड़ा ऐसा करता है पेट्रोल वाला, तो उसने 100 रुपए और 11 पैसे का डल गया मान लो, तो अब वो उसको 100 ही देने हैं, हम राउंड ऑफ कर देते हैं, उसको 100 कर देते हैं। कि हमें कहां तक राउंड ऑफ करना है, समझे इस बात को, कहां तक राउंड ऑफ करना है, यहीं तक, क्योंकि हम पॉइंट में पैसे देंगे नहीं उसको। तो हम देखेंगे कि जिस नंबर को हमें हटाना है वो संख्या जो है कितनी है, 5 से बड़ी है कि 5 से छोटी है, तो हम कहेंगे कि 5 से छोटी है, ठीक भाई सब। तो 5 से जब छोटी है तो इसको एज इट इज लिख देंगे, बदलेंगे ही नहीं। लेकिन अगर मान लो उसको हमने पेट्रोल डलवाया, हमने कहा कि भैया 200 रुपए का डालना, और उसने होशियार चंद ने क्या किया, 200 रुपए 61 पैसे, 200.61 का उसने डाल दिया टक टक करते हुए, तो वो ऐसे देखेगा आपको, बोलेगा भैया 11वीं कक्षा में राउंड ऑफ करना पड़े, वो छोटी कक्षा में भी आता है, 11वीं तो छोड़ दो। तो बोला दोगे तो तुम यही, है ना, तो ये तो तुम दे नहीं सकते, तो इसको चेक करो फिर, ये क्या है, 5 से बड़ी है। बोले फिर सर क्या करें, राउंड ऑफ करें, तो ये 6 हट जाएगी, तो क्या होगा, इसकी जगह हमारे पास +1 हो जाएगा ना, यहाँ पे +1 हो जाएगा, तो क्या आएगा हमारे पास में 201, तो हमें कितना रुपया उसको देना पड़ेगा, 201 रुपया हमें उसको देना पड़ेगा। तो ये एक लॉजिकल प्रैक्टिकल एग्जांपल है जो हमारे जीवन में भी, हालांकि मैंने तो 0.61 पे भी नहीं दिया होगा उसको, कहाँ 1 रुपया ढूंढने बैठो, होगा कि नहीं होगा पता नहीं क्या है ऐसा। जया बेटा, आपको मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि बेटा
अभी मेरी 12th की क्लास है, तो आप मेरे चैनल से तुम्हारी आईडी से बबियत मैसेज आ रहे हैं, मुस्कान राजपूत कह रही है, मैं समझा नहीं इस बात को। ठीक है, रवि कह रहे सर आप मेरा कमेंट नहीं पढ़ते हैं, मैं बहुत बिजी रहता हूँ ना बेटा, इसलिए नहीं पढ़ता हूँ। तो चलो देखें, तो इसके आगे तो फिर हम कल की क्लास में कंटिन्यू करेंगे, थोड़े और लॉजिक्स बताऊंगा मैं आपको, और थोड़ा और पढ़ना था हालांकि हमें, लेकिन समय हो गया है, तो नेक्स्ट क्लास में हम कल ही नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में।